क्या एक ऐसा लीडर हो सकता है जो खुद स्पॉटलाइट में ना आए, फिर भी पूरी दुनिया उसे सबसे महान लीडर माने? आज हम समझेंगे उनका एक डिसीजन कैसे मॉडर्न लीडरशिप का सबसे पावरफुल लेसन बन जाता है। उन्होंने कभी अपने लिए युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी पांडव और कौरव दोनों उन्हें अपने समय का सबसे महान नेता मानते थे, क्योंकि उन्होंने शक्ति या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि उद्देश्य और सही दिशा को प्राथमिकता दी। जब वे स्वयं एक महान योद्धा होते हुए भी अर्जुन के सारथी बने, तो ये सिर्फ एक भूमिका नहीं थी बल्कि एक संदेश था कि सच्चा नेता वह नहीं जो आगे खड़ा होकर सब कुछ खुद करे, बल्कि वह है जो दूसरों को सक्षम बनाता है, उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है और उनके भीतर की क्षमता को बाहर लाता है। आज के कॉर्पोरेट और जीवन के संदर्भ में देखें तो अधिकांश लोग नेतृत्व को पद, अधिकार और पहचान से जोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली नेतृत्व सर्वेंट लीडरशिप में है, जहां नेता टीम की सेवा करता है, उनके लिए रास्ता बनाता है और खुद पीछे रहकर भी पूरी दिशा नियंत्रित करता है। जब अर्जुन युद्धभूमि में भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे आदेश नहीं दिए, बल्कि ज्ञान दिया, स्पष्टता दी और निर्णय लेने की शक्ति दी, जो ये दिखाता है कि एक महान नेता का काम सिर्फ निर्देश देना नहीं बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना होता है। उनका पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर बड़े उद्देश्य पर काम करता है, तब वो बिना श्रेय लिए भी सबसे प्रभावशाली बन जाता है। और यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण को केवल एक देवता नहीं बल्कि एक आदर्श नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी संदर्भ में अर्जुन का चरित्र भी हमें नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू सिखाता है। एक सच्चा लीडर बनने के लिए पहले एक सच्चा लर्नर होना जरूरी है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन का भ्रमित होना कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता का प्रतीक था, और यही वह क्षण था जहां एक महान मेंटर और एक सच्चे शिष्य का संबंध दिखता है, क्योंकि अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग कर मार्गदर्शन स्वीकार किया। ये हमें सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ दूसरों को गाइड करने का नहीं, बल्कि सही समय पर खुद भी गाइडेंस लेने का साहस रखने का नाम है। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संबंध हमें ये भी दिखाता है कि जब एक लीडर और फॉलोअर के बीच विश्वास, स्पष्टता और उद्देश्य की एकता होती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन के स्थान पर निर्णय नहीं लिया, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाया कि वो स्वयं सही निर्णय ले सके। यही एम्पावरमेंट की सबसे ऊंची अवस्था है। आज के समय में भी अगर लीडर्स अपनी टीम पर भरोसा करें, उन्हें सही दिशा दें और उनके भीतर की क्षमता को जागृत करें, तो हर अर्जुन अपने जीवन का युद्ध जीत सकता है और हर कृष्ण एक अदृश्य लेकिन सबसे प्रभावशाली लीडर बन सकता है। तो एक सिंपल सवाल, आप किस तरह के लीडर बनना चाहते हैं? जो खुद स्पॉटलाइट में रहे या जो दूसरों को शाइन कराए? श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, ईगो छोड़ो, पर्पस चुनो, गाइड करो, एम्पावर करो, क्योंकि सच्चा लीडर वो नहीं जो सामने दिखे, बल्कि वो है जो पीछे रहकर पूरी दिशा बदल दे। अगर आपको ऐसे डीप लीडरशिप लेसन्स पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं।